काजल साड़ी बिंदी में तुम, हिंदी जैसी सरल तुम, बताइए कौन? जी हाँ, सही पहचाना आपने, हमारी प्यारी प्यारी इमली। तो चलिए पता कर आते हैं क्या है इनकी कहानी में भी सब कुछ प्यारा, या फिर से आया है कहानी में एक बहुत बड़ा ड्रामा। जो भी हो, हमारे लिए एंटरटेनमेंट तो पक्का है। लेकर चलते हैं आपको फटाफट इमली के सेट पर। चीनी की मेहंदी की रस्म। इमली के हाथों में अथर्व के नाम की मेहंदी। तो अथर्व के हाथों में इमली के नाम की। शुरू हुआ मेहंदी वाला रोमांस। स्टार प्लस के सीरियल इमली में हो रही है चीनी की मेहंदी की रस्म, जिसमें सज धज कर चीनी तैयार है अपने हाथों में अभिषेक के नाम की मेहंदी रचाने के लिए। और सभी लेडीज अपने हाथों में मेहंदी सजा रही है सज धज कर। सभी काफी खुश हैं। ऐसे में इमली उसके हाथों में रच गई है अथर्व के नाम की मेहंदी, और वो अथर्व का नाम अपने हाथों में देखकर रो पड़ी। ऐसे में वहाँ पहुँचता है अथर्व, जो अपने हाथों से इमली का नाम मेहंदी से रच लेता है। और ऐसे में शुरू होती है दोनों की आशिकी। वैसे ये आशिकी देख देख कर जल रही है चीनी, क्योंकि उसका प्लान तो कुछ और ही था। या मैं बड़ी मॉम के साथ बात कर रही थी, और आज का जो मेरा सारा प्लान था कॉकटेल पार्टी का, जिसमें मुझे इमली को नीचा दिखाना था एंड सब कुछ करना था, उसका एक पार्ट तो अथर्व देख चुका था कि इमली को किसी ने बेवकूफ़ बनाया, पर वो मुझे बड़ी मॉम से कहते हुए सुन लेता है कि मैंने ही उसे बेवकूफ़ बनाया। तो फिर वो बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है चीनी के लिए। अब चीनी ने कहा था कि उसे अथर्व के साथ रस्में करनी है अपनी शादी की। कुछ रस्में नहीं हो पाई, बट अभी जो बाकी हैं उससे चीनी को प्रूव करना है कि सबको दिखाना है कि आटो मेरा है, तो उसके साथ ही मेरी रस्में हो रही है। और आटो को बेसिकली कन्विंस करना है कि ये भगवान का आशीर्वाद है कि मैं और वो साथ में हैं। तो वो करने के लिए वो मेहंदी में ट्राई करे कि उसका नाम लिखवाए और सबको दिखा दे कि मैंने आटो का नाम लिखवाया। अब देखते हैं कि क्या ये रस्म सब सक्सेसफुल हो पाती है या नहीं। चीनी को तो छेड़ाछाड़ी में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, तो अभी फ़िलहाल वो इमली को छेड़ने में बिजी है, क्योंकि इमली ने भी उसे बहुत परेशान कर दिया है। तो वो उसको छोड़ने नहीं वाली है। तो वो उससे पूछ रही है कि ठीक है, तू इतनी उड़ रही है तो बता तूने कहाँ नाम लिखवाया था, क्योंकि उसे पता है कि उसकी एक शादी जो थी वो पूरी की पूरी स्कैम थी, इसलिए वो उसे याद दिलाना चाहती है। तो वो उसे परेशान कर रही है। चीनी अपने घर वालों से प्यार करती है, पर उसके दिमाग में भर दिया गया है कि इमली उसके लिए सही नहीं है। और फिर जैसे जैसे सिचुएशंस आगे बढ़ती गई, तो उसकी हेट्रेड इतनी बढ़ चुकी है इमली के लिए कि उसे इमली कहीं से भी सही नहीं लगती, चाहे वो कुछ भी करे, क्योंकि सब लोगों को वो सही लगती है। तो चीनी को लगता है कि सबको वही क्यों सही लगती है, इसीलिए उसको गुस्सा आता है। चीनी तो लिखवाना चाहती है एक ही नाम, और उसके हाथ पे किसका नाम लिखा जाएगा ये तो पता चलेगा हमें। प्री मेहंदी लुक है मेरा, मतलब मेहंदी से बिल्कुल पहले हम लोग अभी डिज़ाइन सिलेक्ट कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, तो ये वो वाला लुक है। इट्स ऑल्सो अ लिटिल बिट वो ट्रेडिशनल एंड थोड़ा सा पार्टी वेयर है, पर प्रॉपर मेहंदी का लुक कल मिलेगा। जी हाँ, मेहंदी की रस्म से पहले चीनी प्लानिंग कर रही थी कि वो अपने हाथों में अभिषेक के बजाय अथर्व का नाम लिखेगी, ताकि अथर्व ये देखकर उसे पूरा विश्वास हो जाए कि चीनी और अथर्व का रिश्ता भगवान ने ही जोड़ा है। लेकिन ऐसा कुछ हो ना पाया। उल्टा चीनी की सच्चाई अथर्व के सामने आ गई है।
उसे पता चल गया है कि पार्टी में इमली को गलत इनविटेशन भेजने वाली कोई और नहीं बल्कि चीनी ही है। हमें झूठा निमंत्रण भेजा ताकि सबके सामने हमारा मजाक बने और इन्हें मजा आए, पर आपकी वजह से इनकी चाल उल्टी पड़ी। मैंने जानबूझ के इमली को इनवाइट भेजा। हाँ, listen baby, what are you saying? Body mom is important. मैं मुझे पढ़ के थक चुकी हूँ। मुझे नहीं जानी लेने दीजिए कि खोट मेरी नियत में नहीं, मेरी किस्मत में। इमली की पगडंडियाँ की, उसके बचपन की यादें ताज़ा हो जाए। एक बार फिर से उसे अपनी मॉम की तरह ड्रेस अप होने का मौका मिल जाए। इसीलिए मैंने वो इनविटेशन उसे भेजा। मैंने कुछ गलत किया। हुआ ये है कि जैसे कि उसके वजह से पार्टी में मेरी बेइज्जती हुई है, जो वो चाहती थी वो हुआ, लेकिन अथर्व की वजह से पूरी तरीके से बेइज्जती होने से मैं बच गई। अथर्व ने संभाल लिया चीज़ों को, तो अथर्व को भी वो सच्चाई उसको पता चल जाती है और उसको चीनी और अनु जी जो प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं तो अथर्व को सुनाई दे पड़ता है। तो अथर्व आके उसको पूछता है कि सच बताओ, तो वो हड़बड़ा जाती है क्योंकि अथर्व के साथ ऐसा सडनली हुआ है उसके साथ। तो मैं इन बिटवीन आ जाती हूँ और मैं बोलती हूँ इससे तो होगा नहीं, सच तो कभी बोलती नहीं है तो अभी भी नहीं बता पाएगी, तो मैं ही सच बता देती हूँ। एंड फिर मैं बोलती हूँ कि जानबूझ के ही इन्होंने किया था। तो अथर्व के सामने थोड़ा बहुत सच्चाई इसकी आ जाती है। फिर वो उस बात घुमाने के लिए बहुत इमोशनल प्ले करने की फिर से कोशिश करती है कि इसकी माँ की यादें ताज़ा करने के लिए, पगडंडिया की यादें ताज़ा करने के लिए, अपनी बहन के लिए मैंने ऐसा किया है। बट अथर्व उतना कन्विंस नहीं होता है, बोले जो भी किया है तुमने गलत किया है, बिकॉज इसकी वजह से इमली को बहुत ताने सुनने पड़े। तो इस वजह से अथर्व जब निकल जाता है तो फिर वो अपने उसमें आ जाती है कि तू बड़ी उछल रही है ना, अथर्व के सामने बहुत चालाक बन रही है टाइप। तो मैं भी उसको करारा जवाब दे रही हूँ जैसे कि वो मुझे दे रही है। तो अभी दोनों का फुल ऑन टशन चल रहा है और पीछे पठान की म्यूज़िक बज रही है, तो मज़ा आ रहा है और बहुत मज़ा आया। मतलब उसके पहले रिहर्सल के पहले लिटरली मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मेरा बहुत हेडेक हो रहा था और मैं सो रही थी थोड़ी देर के लिए। तो रिहर्सल के लिए बुलाने आए थे तो मैंने दवाई ली थी, तो मैंने ठीक है चलो रिहर्सल कर लेती हूँ। और रिहर्सल करते करते पठान का म्यूज़िक जैसे बजा मेरी तो तबीयत ही ठीक हो गई। सब लोग बोलने लगे कि तबीयत ख़राब थी भी ठीक हो गया। मैं बोला हाँ मेरी तबीयत ठीक हो गई। तो बहुत मज़ा आया। एक तो पठान मतलब इतना बिजी, उसमें टाइम नहीं मिलता है, मेरा रील भी बनाना था, मैंने ठीक से स्टेप्स भी नहीं प्रैक्टिस किए थे। मैंने बोला चलो इस मौके पे मैंने स्टेप्स मतलब वही हुक स्टेप किया हम लोगों ने, तो वो स्टेप्स प्रैक्टिस भी हो गए, तो मैं फाइनली रील भी बना सकते हो इस गाने पे क्योंकि स्टेप्स मुझे याद है। तो बहुत मज़ा आया। मतलब मैं तो रिहर्सल में भी इतना कूद के नाच रही थी और उसके बाद टेक के टाइम भी कूद के नाच रही थी, मैं ऑफ कैमरा भी कूद के नाच रही थी। जब मौका मिलता मैं बस नाचे ही जा रही थी क्योंकि मुझे तो बड़ा मज़ा आया, मैंने बहुत एंजॉय किया। नहीं सीख गई थी, मुझे तो डिफ़िकल्ट नहीं लगा क्योंकि वैसे देखो शाहरुख खान बहुत डिफ़िकल्ट स्टेप करता ही नहीं है। शाहरुख खान, सलमान खान, ये लोग ऐसे स्टेप्स ज़्यादातर करते हैं जो आप लोग मतलब कोई भी आम लड़के लड़कियाँ सब कर पाए, क्योंकि जितना कैची हुक स्टेप होगा ना उतना ज़्यादा लोग क्या बोलते हैं इसको अटैच होते हैं। तो आई थिंक मुझे तो बड़ा स्टेप्स बहुत अच्छे लगे और मैंने कर लिया था, जल्दी हो गया था बिकॉज आई लव डांस, तो मेरा हो जाता है जल्दी। अभी तो मेरा तो मैं तो वैसे तैयार भी होंगी तो डेफिनेटली कि बहन की मेहंदी है जो भी है, लेकिन मेरा कहीं ना कहीं दिमाग में वही चलता रहेगा कि इसकी नेक्स्ट चाल क्या होगी, क्या प्लानिंग कर रही है, क्योंकि प्लानिंग तो कर रही है वो तो मुझे दिख रहा है। तो मैं उस हर प्लान से अथर्व को बचाना है, मेरा मोटिव यही है। तो फ़िलहाल रूम में कपड़े रखे हुए हैं तो अभी तक ट्रायल नहीं किया है, तो देखते हैं कैसे मैं सच धज के चीनी के साथ टशन के लिए कैसे मैं रेडी होती हूँ। भाई चीनी ने फिर एक बार अथर्व को अपने इमोशनल अत्याचार दिखाकर अपनी बातों में फंसाने की कोशिश की, लेकिन इस बार अथर्व चीनी की बातों में नहीं आने वाला है क्योंकि जुड़ गया है इमली और अथर्व का किस्मत कनेक्शन और इनका प्यार दिन ब दिन गहरा होता जा रहा है क्योंकि जब भी इमली पर कोई मुसीबत आती है ढाल बनकर खड़ा हो जाता है अथर्व। तो भाई शादी की रस्मों की ये तो बस शुरुआत है। अब चीनी और अभिषेक की शादी में कौन कौन से ट्विस्ट आएंगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।